नमस्कार। अपने पाइथन कोड को एक कदम आगे ले जाना है तो आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। ये वो सीक्रेट है जो आपके कोड को एकदम ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं वो इतने ऑर्गेनाइज्ड और पढ़ने में आसान कैसे रहते हैं? मतलब सब कुछ इतना साफ सुथरा कैसे रहता है? इसका राज ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के कॉन्सेप्ट में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये पाइथन मॉड्यूल है क्या चीज? यूं समझिए कि साफ सुथरे कोड की सबसे पहली ईंट है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी पाइथन फाइल जिसके आखिर में .py लगा हो वो एक मॉड्यूल है। इसके अंदर हम अपने फंक्शंस, वेरिएबल्स या क्लासेस जैसी चीज़ें रखते हैं ताकि उन्हें किसी दूसरे प्रोग्राम में बड़े आराम से यूज़ कर सकें। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी टूल बॉक्स में कोई खास औजार रखा हो, है ना? जैसे हर औजार का अपना एक खास काम होता है, ठीक वैसे ही हर मॉड्यूल का भी एक खास मकसद होता है। तो सवाल यह है कि मॉड्यूल्स इस्तेमाल करें ही क्यों? फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर इससे कोड को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। और एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक बार लिखा कोड उसे कई प्रोजेक्ट्स में बार बार यूज कर सकते हैं। सोचिए कितना टाइम बचेगा। और हाँ, इसी की वजह से हम पाइथन के पावरफुल बिल्ट इन टूल्स जैसे मैथ या रैंडम इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई, अब बारी है प्रैक्टिकल की। चलिए अभी के अभी अपना पहला मॉड्यूल बनाकर देखते हैं। मॉड्यूल बनाना ना बहुत ही आसान है। बस दो सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, एक पाइथन फाइल बनाओ और दूसरा उसमें अपने फंक्शंस या जो भी कोड है वो डाल दो। तो ये रहा पहला स्टेप। एक फाइल बनाइए और उसका नाम रख दीजिए my_module.py। बस बन गया हमारे टूल बॉक्स का पहला टूल। अब दूसरा स्टेप, इसमें एक फंक्शन डालते हैं। चलिए एक ऐड फंक्शन बनाते हैं जो दो नंबर्स को लेगा, उन्हें जोड़ेगा और रिजल्ट वापस दे देगा। सिंपल। अच्छा, एक और फंक्शन जोड़ते हैं इसमें। ये ग्रीट फंक्शन बस स्क्रीन पर हेलो फ्रॉम मॉड्यूल प्रिंट करेगा। इससे ये भी पता चलता है कि एक मॉड्यूल में एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। और बस हो गया काम। बधाई हो, पहला पाइथन मॉड्यूल तैयार है। देखा कितना आसान था? मॉड्यूल तो बना लिया, पर अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब अपने इस कोड को काम पर लगाते हैं। इसके लिए हम एक बिल्कुल अलग फाइल लेंगे, मान लीजिए main.py। अब इस फाइल में हमें बस import स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। import my_module लिखते ही हमारे मेन प्रोग्राम और मॉड्यूल के बीच एक पुल बन जाता है। ठीक है, import तो कर लिया, पर अब सवाल यह है कि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं उन्हें यूज कैसे करें? इसका तरीका भी बहुत सीधा है। बस मॉड्यूल का नाम लिखिए, फिर एक डॉट लगाइए और फिर फंक्शन का नाम, जैसे mymodule.add, 10,5 या mymodule.greet। ये सिंटैक्स पाइथन को बताता है कि भाई ये फंक्शन उस वाले मॉड्यूल में मिलेगा। अब इंपोर्ट करने के ना दो मेन तरीके हैं। पहला जो हमने अभी देखा, इंपोर्ट माय मॉड्यूल। इसमें मॉड्यूल का नाम लगाकर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट ऐड। इसमें क्या होता है कि हम सीधे सीधे फंक्शन का नाम लेकर उसे बुला सकते हैं। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब किसी बड़े मॉड्यूल से सिर्फ एक दो फंक्शंस ही चाहिए हों। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, पर अब बात करते हैं इनकी असली ताकत की, कि आखिर क्यों ये सब कुछ बदल देता है। ये कोटेशन पूरी बात को बहुत अच्छे से बताता है। एक मॉड्यूल पाइथन में प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर करने और कोड को दोबारा इस्तेमाल करने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका है। तो दो शब्द याद रखने हैं, स्ट्रक्चर और रीयूजेबिलिटी। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, कोई भी पाई फाइल एक मॉड्यूल हो सकती है। दूसरी, मॉड्यूल बनाने से कोड ऑर्गेनाइज्ड रहता है और बार बार इस्तेमाल हो सकता है। तीसरी, इंपोर्ट की मदद से मॉड्यूल को किसी भी फाइल में लाया जा सकता है। और चौथी, फंक्शंस को कॉल करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम वाला सिंटैक्स यूज होता है। तो अब कोड पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल है। तो अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? इस नई जानकारी के साथ सच पूछे तो संभावनाएं अनंत हैं।